हरिओम। मैं साधक BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं आसाराम जी बापू के साधकों की दीवानगी। जी हाँ दोस्तों, संत श्री आसाराम जी बापू का नाम आते ही लोगों के कान खड़े हो जाते कि आसाराम जी बापू जी के ऊपर क्या जानकारी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मंत्र दीक्षा से साधकों के क्या चमत्कार हुए हैं, आशा रामायण पाठ करने से साधकों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, व्रत उपवास और नियम से साधकों में क्या चमत्कार हुआ है, होली दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी पर साधकों के मंत्र मतलब से क्या चमत्कार हुए हैं, उनके स्वप्न में गुरु कैसे आए हैं, ये हम आपको चमत्कार बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आशा रामायण, हनुमान चालीसा, उसके बाद योग वशिष्ठ रामायण से क्या बदलाव साधकों में आया है, पति पत्नी कैसे संयम से रहते हैं दीक्षित होने के बाद, सूर्य भगवान, तुलसी माता क्या क्या महत्व उन्होंने बापूजी ने बताया है, शराब मांस गुटखा से विद्यार्थियों को मतलब क्या बापू ने जानकारी दी है ना, गाय के गोबर दूध से क्या चमत्कार है, कैसे एक मतलब जो है ऑटो रिक्शा चलाने वाला मंत्री बना महाराष्ट्र के अंदर, और ऐसे बहुत सारे खान पान में क्या सावधानी रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगर वीडियो आप पूरा नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, फटाफट अपने जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। तो आइए आसाराम बापू जी के साधकों का क्या मतलब जो है दीवानगी है, क्या चमत्कार है उनके जीवन में, एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगा। मंत्र दीक्षा से चमत्कार। बापू जी जब साधक, निगुरे साधक जब पहली बार गुरु बनाते हैं तो बापूजी मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र में अलग अलग मंत्र होते हैं, द्वादश मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पंचाक्षर मंत्र हुआ ओम नमो शिवाय, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व और नारायण मंत्र हुआ। ऐसे अनेकों मंत्र है, जिसकी जो जिस मंत्र में आस्था हो। तो आसाराम बापू जी कहते हैं यदि पति पत्नी है तो एक ही मंत्र लो, क्योंकि अगर पति पत्नी अगर एक सीट पर बैठ के अगर सफर करेंगे तो सफर आनंददायक रहेगा, आपसी कुछ बातें भी हो जाएगी और जीवन की ऊपर की यात्रा भी अच्छी होगी। तो एक मंत्र से क्या होता है कि मंत्र जब दोनों पति पत्नी करेंगे तो दोनों की उन्नति होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। और पत्नी का मंत्र यदि अलग है और पति का अलग है तो हो सकता है खींचातानी हो। इसलिए यदि अगर आपने दीक्षा नहीं ली हो और कोई भी गुरु बनाओ आपकी जो श्रद्धा, मैं तो हम आसाराम बापू जी की शिष्य इसलिए बोल रहे हैं, आप जिस गुरु से भी दीक्षा लें, नए साधक भाई भी सुन रहे हो तो वो पति पत्नी एक ही मंत्र ले, डिसाइड पहले से कर ले, अपने गुरु को बता दे कि हमको ये मंत्र लेना और दोनों पे लेते हैं। अब बापू जी जो मंत्र देते हैं ना तो वो दिव्य दृष्टि डाल देते हैं और हाथ खड़े करा देते हैं कि भैया ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, कौन है तो जो ओम नमः शिवाय के ऊपर हाथ खड़ा कर देगा वो मंत्र उनका हो जाता है, फिर बापू मंत्र देते हैं। इसी प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री, ऐसे बापू सामूहिक दीक्षा देते हैं गुरुदेव। तो जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो मंत्र दीक्षा के पहले जीवन का जो खान पान और सोने का उठने का जो तरीका था, और उसके बाद मंत्र दीक्षा आने के बाद भी उसके अंदर 1 महीने के अंदर बदलाव आता है। जी दोस्तों, मैं 30 दिन तो और ज्यादा बता दिया हूं आपको, कई लोगों के अंदर 15 दिन में उनका जीवन परिवर्तन आ गया। क्योंकि बापू आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे बापू बोलते हैं कि मंत्र दीक्षा से क्या चमत्कार होता है, जैसे गायत्री मंत्र। तो आपको पता है गायत्री मंत्र की खोज किसने करी थी? विश्वामित्र। तो इसके ऋषि भी विश्वामित्र जी हुए गायत्री मंत्र के। अब इसके जो गायत्री मंत्र के जो देवता है वो भगवान सूर्य नारायण स्वयं है। तो ये बापूजी ने क्या बताया, एक गूगल मैप बता दिया कि इस मंत्र की खोज किसने करी, इस मंत्र के देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है। तो जिस प्रकार आप सफर करते हैं इस संसार के अंदर, आपकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी लेके आप चलते हैं और गूगल मैप चालू करते हैं, तो जो बोलता है ना कि आप मुझे वहां जाना, गूगल मैप भेज दे भाई गूगल मैप, तो जब वो गूगल मैप आपको भेज देता है तो आप वहां पहुंच जाते हैं। लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, चौराहे पे सब वो आपको गाइड करता है। तो ऐसा बापू इशारा कर देता है कि इस मंत्र का ये है, तो उससे क्या होता है सफर हमारा आसान हो जाता है जीवन में। तो मंत्र शक्ति का चमत्कार हुआ। कई मंत्र दीक्षा लेने के बाद विद्यार्थी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए दोस्तों कि एक क्षितिज सोनी जो उसकी इतनी गरीब स्थिति थी कि वो मतलब जो है
टायर की चप्पल पहनता था बिहार के अंदर, पहले आती थी 5 रुपए वाली टायर की चप्पलें, ठीक है। वो क्षितिज सोनी पढ़ा लिखा और जब उसको मंत्र दीक्षा मिली वो भैंसे चराने जाता था, बापूजी बोलते थे भैंसे चराने जाता था वो, और ऐसी स्थिति थी लठ रखता था साथ में भैंसों को चराने के लिए। और क्षितिज सोनी को जब उस आसाराम बापूजी कहीं आए तो उसने बोला देखो सही यार कैसे आसाराम बापूजी, तो वो बैठ गया दीक्षा का सामान ले लुआ के, मन लग गया। तो वो क्षितिज सोनी गो इंडिया एयरलाइंस में, पहले का रूल से बता रहा हूँ नियम, पहले की रिकॉर्ड के अनुसार, अभी कहाँ पोस्टिंग है आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो है वो क्षितिज सोनी गो इंडिया एयरलाइन में भी इंजीनियर है। वो संकेत देता तो फ्लाइट उड़ती है लैंड होती है, यानी कहने का अर्थ ये होता है कि आप सोचिए कि कहाँ भैंसे चराने वाला व्यक्ति और कहाँ मतलब क्षितिज सोनी हो गया। एक मेहता करके है, उन्होंने डिक्शनरी के अंदर मतलब जो है 85,000 शब्द उसको मौखिक याद हो गए, मेहता करके पूरा नाम याद नहीं, आप संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ करके आपको पूरा मैं जो बता रहा हूँ नाम मिलेगा। तो उन्होंने डिक्शनरी के उनको मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 85,000 शब्द कंठस्थ याद है और कौन से पेज पे कौन सा शब्द है, ये होता है सारस्वत मंत्र का चमत्कार। फिर बापू ने जैसे मंत्र दीक्षा दी तो ऐसे कई लोगों के अनुभव है। मैं दीक्षा के पहले मेरे 2 बीघा जमीन थी, ताराखेड़ी गांव का मैं रहने वाला था। जब मुझे दीक्षा मिली तो दीक्षा के पहले मेरे 14-15 साल में कोई ज्यादा 2 वक्त की रोटी गुजारना, खाना, बच्चों को पढ़ाना और सिंपल नूतन गैस स्टोर था, उस पर मेरा खाना वगैरह चल रहा था रतलाम में, मेरे रिश्तेदारों को पता है ये बात। उसके बाद जब मुझे दीक्षा मिली तो आप विश्वास नहीं माने 2 बीघे जमीन और 5 भाई हम ताराखेड़ी गाँव में। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं फॉरेन के अंदर कम से कम 5 यात्रा कर चुका आ चुका हूँ। और उसके अलावा गुरुदेव ने मुझे 1.25 करोड़ का 80 फीट रोड रतलाम में मकान दिया। एक मकान मेरा इंदौर में है 40-50 लाख रुपए का। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, 2-2 3-3 मकान हमारे पास हो गए। बच्चा प्रॉपर्टी करता है, मैं भी करता हूँ साथ में। इंश्योरेंस का कार्य मेरा 3000 एजेंटों में टॉप 2 टॉप 3 में चल रहा जिले में। ये मेरा तो ज्यादा महिमा अपनी नहीं गाना है, गुरुदेव का कृपा प्रसाद सभी साधकों के ऊपर ऐसे ही बरसता है। ये तो हमारी होगी चमत्कार, ये गुरुदेव की कृपा से। मलेशिया, इस्तांबुल, उसके अलावा आपके दुबई, अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, यूरोप का ट्रिप बाकी आने वाले समय में। तो ये गुरुदेव ने मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ताराखेड़ी से मुझे बापू ने मतलब मैं ये कहूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बापू ने मुझे प्यून में से, चपरासी में से कलेक्टर बना दिया बापू ने मुझे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये अनुभव है, मैं आपको कोई इस सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा हूँ या मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आपको जो सच बात है वो बता रहा हूँ साधकों की जो मेरे अंदर है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ऐसे बापू मंत्र देते तो मंत्र के बाद साधकों में बड़ा परिवर्तन आया है। उसके बाद और ऐसे कई हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक ऑटो रिक्शा चलाता था, वो ऑटो रिक्शा करते करते सरपंच वगैरह का चुनाव लड़ते 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 वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना और वो ऑटो डीलर है, जो मतलब जो है ऑटो रिक्शा चलाता वो ऑटो डीलर का मालिक हो गया, वो एजेंसी उसके पास। आप महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में तलाश कर सकते हो कौन है, और आसाराम बापूजी रिकॉर्ड में आपको नाम भी दे देंगे अहमदाबाद से, पूरा योग वेदांत सेवा समिति अहमदाबाद से आप ले सकते हो। बापू ने बताया कि व्रत उपवास का क्या महत्व है। तो व्रत उपवास में बापूजी ने बोला एकादशी जो करते हैं तो उनसे उनकी नाड़ियां शुद्ध होती, क्योंकि सप्ताह में मतलब जो है बापूजी बोलते हैं कि महीने में मतलब कम से कम 2 उपवास जरूरी। तो उसमें बापूजी एकादशी का महत्व बताते हैं विद प्रूफ, जो हमारे पूर्व शास्त्रों में जो करी थी, भीम जैसे ने भी मतलब जो है एकादशी करी, बहुत सारे राजा महाराजा ने करे, पुत्रदा एकादशी आती है, तो कौन कौन सी मतलब ऐसी एकादशी बहुत सारी। तो बापूजी ने दोनों एकादशी जो महीने की होती है उनका महत्व बताया। तो साधकों की नाड़ी शुद्ध हो गई, हृदय शुद्ध हो गया, बीमारियां नहीं लगती है, इससे उनका मतलब जो है कार्य करने की क्षमता ज़्यादा विकसित हो गई, बुद्धि उनकी तेज हो गई। तो बापूजी ने बताया। उसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब होते हैं तो बापूजी के साधक विशेष रूप से लगते हैं। क्यों लगते हैं कि बापूजी मंत्र दीक्षा में बताते हैं कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो कब आपको खाना खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, शौच वगैरह ये वगैरह, बाथरूम टॉयलेट जो भी हो, कब पहले निमट लेना चाहिए ग्रहण के पहले। उसके बाद फिर जब हम जप करें तो आसन धरती पे हमारा विद्युत कनेक्शन न हो, उनका आसन बिठा के जप करना चाहिए। गोमुखी होना चाहिए, हमारी माला कोई देखे नहीं, क्योंकि भोजन और मंत्र ये कोई जानना नहीं चाहिए, अपना ये गुप्त रहना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो बापूजी गोमुखी के अंदर मतलब देते हैं, माला जपते हैं, 10 माला कम से कम करना चाहिए, तो अच्छी अच्छी की किस्मत खुल जाती है। तो जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, अमावस्या, दीपावली,
पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, ऐसे अनेक पे आसाराम बापू जी मंत्र दीक्षा का समय समय बताते हैं कि जैसे आपने कभी मान लिया जाए 10 माला करी तो उसका 10,000 गुना महत्व हो जाता है उस माला को हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अगर करते हैं तो इतना महत्व होता है उसका जप का, 10 माला का इतने अनंत गुना उसका फल होता है। तो ग्रहण के समय में जप तप का बड़ा महत्व है, चाहे आप नान साधक हो या साधक हो, नहीं हो तो भगवान को लेके सूत की माला हो, कोई गुरु नहीं बना तो हनुमान जी की तस्वीर को गुरु मान के बैठ जाना और सूर्य ग्रहण चंद्रमा पे आप जप करके देखना कितना चमत्कार। गुरु अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बना लेना जैसे भी आपको समय मिले। तो ये बापू ने महत्व बताया मंत्र शक्ति का। उसके अलावा बापू ने बोला कि पति पत्नी संयम से रहते हैं। जैसे क्या होता है कि एक अच्छी संतान लाने की, एक पति पत्नी की अगर शादी हो गई तो बापू जी बोलते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा को संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि संभोग नहीं करना चाहिए, पति पत्नी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। क्यों बताते हैं आसाराम बापू जी ये ऐसा? क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा को एक विशेष भर्ती आती है। अगर आपको देखना हो समुद्र के अंदर जो बड़ी पानी का हिलोरे रहता है, बड़ा उथल पुथल होता है, तो हमारा मानव जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो पूर्णिमा अमावस्या को मतलब जो है वो व्यवहार नहीं करना चाहिए पति पत्नी का। उसके अलावा आसाराम बापू जी बोलते हैं कि दीपावली पे नहीं करना चाहिए, होली पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महापुरुषों का मतलब जो है अवतरण दिवस है, हनुमान जयंती, ऐसे सब वार त्योहार पे हमको उसके एक दिन पूर्व रहते हैं। यहाँ तक कि बापूजी बोलते हैं कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो एक दिन पहले उस पंडित को बोल दो कि वो भी पवित्र रहे, क्योंकि पंडित जी को एक दिन पहले बोलेंगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। नहीं तो अगर वो मान लो संसार में गिरे हुए हो क्या आके हमारे पूर्वजों का काम करेंगे तो शायद हमारा उद्धार नहीं होगा। ये कटु सत्य एस पर जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ, बापूजी पहले शास्त्रों में से बात लेके फिर मतलब जो है सत्संग प्रेमियों को बताते हैं, साधकों को बताते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे कथा कीर्तन हो तो पंडित जी को एक दिन पहले बोलो। तो बापूजी साधकों तो कहते ही है कि आपको नियम संयम से रहना है। आपका जन्मदिन हो, आपके माता पिता का जिनका भी आप मतलब जन्म तिथि आ रही हो, तो आप सोचो कि कितना बापू ने हमको ज्ञान दिया है, क्यों उनकी दीवानगी नहीं रहेगी। आज बापूजी जोधपुर जेल के अंदर बंद है तो क्यों लोग परिक्रमा कर रहे हैं, क्यों लोग रोड को चूम रहे हैं, मतलब मत्था टेक रहे हैं, क्यों उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ का आईजी डीआईजी से आप फोन करके पूछ लो, वो आपको बता देंगे कि आसाराम बापू जी की साधकों की पोजीशन क्या है। या आपके जो रिश्तेदार हो ना जोधपुर, उनको फोन करके उठाइए फोन और आज ही लगाइए कि क्या स्थिति जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर बापू 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 एक ही नाम सुनाई देता है। जब बापू जी कोर्ट जाते थे तो लोग गाड़ियों के पीछे मतलब जो है उस रज को पाने के लिए, आंखों पे लगाने के लिए लालायित रहते थे। ये होती है गुरु महिमा दोस्तों। कोई माने नेता, माना हुआ नेता या मंत्री को किसी जेल हो तो आप आईजी डीआईजी प्रशासन से आंकड़े खगाल लेना कि कितने दिन तक जेल में भीड़ रहती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन मैक्सिमम। लेकिन बापू के साथ का 10 वर्ष होने लग गए, बहुत सारे उनके दर्शन करने के लिए मतलब जाते हैं और कुटिया के दर्शन करते हैं, जेल मंदिर के दर्शन करके अपना उपवास खोलते हैं। इससे अच्छी और क्या हो सकता है दोस्तों। तो बापूजी ने वो प्यार लुटाया, वो अमृत लुटाया, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मथुरा, वृंदावन, ये जगह जगह बापूजी मतलब वो गए थे कृष्ण भगवान, और गोपियों के ऊपर उनका क्या असर पड़ा था। गोपियां कृष्ण की क्या दीवानगी हो गई थी, कृष्ण 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 करके ऐसा असर हुआ कि वो मतलब जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाई थी। तो दोस्तों तो ये है बापू का हाल। बापू के साधक तड़प रहे हैं, उनके मन से पूछे तो उनके अंदर क्या बीत रही है। तो वो बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बापू है, हमारा बापू है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये साधक आसाराम बापू जी के साधकों की पहचान है। तो दोस्तों ये है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे भाई लोग आसाराम बापू जी का मतलब डेली आशा रामायण पाठ करते हैं। उस आशा रामायण पाठ की मैं आपको कुछ पंक्तियां जो है इसमें बताने के लिए जा रहा हूं। आइए, ये बापू जी की जो आशा रामायण पाठ है इसके अंदर आप देखिए, ये आशा सॉरी मैं शूज खोल देता हूँ। ये देखिए बापू जी का ये जो आशा रामायण पाठ है, ये कई लोग इसको रोज इसका पाठ करते हैं। इसके पाठ से देखिए क्या चमत्कार होता है। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, धर्म कामार्ष मोक्ष दे, रोक शोक सहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। देखिए आप बापू जी की इस आशा रामायण के अंदर पंक्तियां हैं और मैं आपको सुनाता हूं। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। ये आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद और आप देखिए,
गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़भाग, गुरु मंत्र जपता रहे, करता जो नित ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे, निश्चित हो कल्याण। तो दोस्तों, ये बापूजी का जो आशा रामायण पाठ है, इससे लोगों का कई परिवर्तन हुआ है। अस्पताल वालों ने बोल दिया है कि अब बचना मुश्किल है, हॉस्पिटल वालों ने, और छुट्टी कर दी, केस को क्लोज कर दिया, फाइल को लाल अक्षरों से बंद कर दिया। दोस्तों, उनका वापस नया जीवन मिला है। उसमें तो ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण है, आपको मिल जाएगा संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम से। लेकिन एक रहीम चाचा है जो किशनगढ़ के अंदर गौशाला है, आपको पूरा डिटेल तो बता देंगे, शायद वो उसी गौशाला को संभालते हैं। फिर भी आप आश्रम से, अहमदाबाद आश्रम से एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो उनका डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, उनको चद्दर ओढ़ा दी और उनको मुर्दा घर में धकेल दिया, और उनके अंदर प्राण का संचार आया। जब डेथ बॉडी घर वाले लेने के लिए आए, ये तो उन्होंने बोला, सपनों में मेरे बापू आए और बोला कि तेरे को और काम करना, उठ रहीम। रहीम उठ गया और वो अभी गौशाला के अध्यक्ष बने हुए चल रहे। ऐसे तो सैकड़ों एग्जाम्पल है। ऐसे तो रहीम चाचा, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका चमत्कार हुआ है। जब बापू की दिव्य दृष्टि में जो आया, उन सबका चमत्कार हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया कि आशा रामायण पाठ अगर करते हैं तो उसके भाग्य, बंद भाग का ताला खुल जाता है। ऐसे कई साधकों के जीवन में चमत्कार हुआ है। तो दोस्तों, ये आशा रामायण का मैंने बताया, योग वशिष्ठ का पाठ करते हैं, गीता का महत्व बापू ने बताया, विद्यार्थी गीता पाठ करते हैं, सारस्वत मंत्र का जप करते हैं। ऐसे अनेक जो मतलब जो है साधक अपने जीवन में संयम, पवित्रता और साधना करके आगे बढ़े हैं। उसके अलावा उनकी गुरुदेव की जो ऋषि प्रसाद है वो नियमित पढ़ते हैं। उस पत्रिका का चाहे निगूढ़ा साधक हो, और निगूढ़ा साधक के बावजूद भी अगर ऋषि प्रसाद पढ़ी तो उसका काम हो गया है। उस कार्य से बोले कि मैं तो ये करता था, मैं पहले मदिरा वगैरह लेता था, मैं पहले जुआ खेलता था, सट्टा खेलता था, ऐसा उनकी मतलब जो है बुरी आदतें मतलब जो है उन लोगों की छूट गई है, केवल उनका ऋषि प्रसाद का अंक हाथ में लगने से। तो मैंने आपको ये बताया, इतना आपको। अब मैं आपको विशेष करके बापूजी का जो है वो है कि सबका मंगल, सबका भला, इसके ऊपर हमारा गुरुदेव काम कर रहे हैं दोस्तों। और बापूजी का मतलब जो है सच्चे हृदय से जो भी उनको पुकारता है तो वहाँ अवश्य सुनी जाती है। सूक्ष्म रूप से गुरु आते हैं, सचमुच गुरु है महान। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काम होंगे। तो गुरु, ये मतलब जो है आशा रामायण पाठ की अंतिम पंक्तियां है। हेलीकॉप्टर के बारे में उसमें और लिखा गया है कि गिरा गोधरा की धरती पर हेलीकॉप्टर, पुर्जे चकना चूर हो गए, गगन में धूल उड़ गई, लगी टंकी में आग स्वयं ही वो बंद हो गई। 10 सेकंड का हादसा चमत्कार ये महान, ये 10 सेकंड का हादसा चमत्कार महान, ये आपके आज तक और जी न्यूज पे 24 घंटा रील चलती रही, 24 घंटा न्यूज चलती रही कि 10 सेकंड का हादसा चमत्कार ये महान। 5 को किसी में खरोश नहीं आई बापूजी समेत। हेलीकॉप्टर की घटना, आग लग गई, हेलीकॉप्टर जल गया, लेकिन बापूजी ने सत्संग दिया गोधरा की धरती पर। देश और दुनिया ने आसाराम बापूजी को देखा है। तो दोस्तों, सत्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक दिन मेरे बापू का डंका इस दुनिया में पुनः बजेगा और बापू बाहर आएंगे। जिस दिन बापू बाहर आएंगे उस दिन एक राम के नाम पर होली मनी, आपने दिवाली की खुशी मनाई जाती, और दूसरी आशाराम बापूजी को पूरा भारत को सजाया जाएगा। और मैं बोलना चाह रहा हूं इन नेताओं से, मंत्रियों से कि आप सत्य को पहचानो, सत्य की खोज करो। ये शरीर एक दिन चला जाएगा, लेकिन आप सत्य की खोज करो और सत्य को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं आज का वीडियो के लिए बस इतना ही मैंने जानकारी शेयर करी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप BL प्रजापति मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हरिओम। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल।